भारत में बहुत से अद्भुत मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज है। लेकिन इन सब में सबसे चर्चित मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। इसके साथ ही इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। यह मंदिर रुद्र सागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ट देवता भगवान शिव ने इस लिंग में स्वयंभू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपने ही अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से ही इस लिंग की स्थापना की गई थी। उज्जैन का महाकाल मंदिर 6ठी शताब्दी में निर्मित बाबा महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ जाने से पहले उज्जैन के महाकाल के बारे में कुछ अहम बातें के बारे में जरूर जान लीजिएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। वर्तमान मंदिर को श्रीमान पेशवा बाजीराव और छत्रपति साहू महाराज के जनरल श्रीमान राणाजीराव शिंदे महाराज ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महादजी शिंदे महाराज और श्रीमान महारानी बायजुबाई राज शिंदे ने इसमें कई बदलाव और मरम्मत भी करवाई थी। महाराज श्रीमंत जयाजीराव साहेब शिंदे आलीजा बहादुर के समय 1886 तक ग्वालियर रियासत का बहुत से कार्यक्रमों को इस मंदिर में आयोजित किया जाता था। महाकालेश्वर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण मुखी मूर्ति है। शिवयंत्र परंपरा के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे चुना गया था। ओमकारेश्वर महादेव की प्रतिमा को महादेव तीर्थ स्थल के ऊपर पवित्र स्थान पर बनाया गया है। इसके साथ ही गणेश पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा को भी पश्चिम उत्तर और पूर्व में स्थापित किया गया है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव की वाहन नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कहा जाता है कि यह बने नागचंदेश्वर की मंदिर को साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही एक दिन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर की कुल 5 मंजिलें हैं जिनसे एक जमीन के नीचे भी है। यह मंदिर एक पवित्र गार्डन में बना हुआ है जो सरोवर के पास विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही निचले पवित्र स्थान पर पीतल के लैंप भी लगाए गए हैं। दूसरे मंदिरों की तरह यहाँ भी भक्तों को भगवान का प्रसाद दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का शिखर इस तरह से बनाया गया है कि हमें यह आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। अपने आप में यह एक चमत्कार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शहर ने जनजीवन पर भी अपना वर्चस्व रखता है और वर्तमान समय में पारंपरिक हिंदू परंपराओं को दर्शाता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और देर रात तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की सीमा में श्री स्वपनेश्वर महादेव मंदिर भी आता है जहां भक्त महाकाल के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की उनसे मनोकामना करते हैं। सदा शिव मंदिर समानुभूति को दर्शाने वाला मंदिर है जहां भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महादेव स्वप्नेश्वर है और शक्ति स्वप्नेश्वरी है। महाकालेश्वर मंदिर का समय। यह मंदिर सुबह 3 से रात 11 बजे तक खुला रहता है और 7वीं शताब्दी में मंदिर की मरम्मत भी की गई थी और इसे काफी हद तक सजाया भी गया था। शक्तिपीठ के रूप में महाकालेश्वर मंदिर। इस पवित्र तीर्थ स्थान को 18 महाशक्तिपीठ में भी शामिल किया गया है। शक्तिपीठ भी एक प्रकार से तीर्थ स्थल ही होते हैं जहां ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर जाने से इंसान के शरीर को आंतरिक शक्ति मिलती है और सभी शक्तिपीठ अपने शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु रचना की महत्ता को लेकर बहस करने लगे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने प्रकार से पिल्लर ज्योतिर्लिंग को 3 भागों में बांटा। भगवान विष्णु ब्रह्मा क्रमशः नीचे और तरफ से और ऊपर की तरफ से अपने रास्तों को बांटा
ताकि प्रकाश के अंत को जान सके। इसके बाद ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की थी। तभी शिव जी दूसरे पिल्लर में से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को उन्होंने अभिशाप दिया कि देवीय पूजा में ब्रह्मा का कोई स्थान नहीं मिलेगा, जबकि भगवान विष्णु को लोग हमेशा पूजते हैं रहेंगे। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी को थोड़ा थोड़ा भाग रहता है। शिव जी के रूप में ज्योतिर्लिंग के कुल 64 प्रकार है, लेकिन फिर भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग ही पहचान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से हर एक ज्योतिर्लिंग की एक अपनी ही अलग नाम है, जो भगवान शिव के विविध प्रत्यारक्षण पर आधारित है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद महाकालेश्वर मंदिर देव सुल्तान ट्रस्ट के हाथों से उज्जैन महानगर पालिका के अधीन चला गया और आज यह मंदिर उज्जैन जिला कलेक्टर ऑफिस के अधीन आता है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक बातें। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाल क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में काल के दो अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। माना जाता है कि यह वही जगह है जहां पर प्राचीन समय में पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया था और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां पर राजा चंद्रसेन और गोपालक ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। ताजा भस्म चढ़ाई जाती है। अपने कई मंदिरों में भस्म देखी होगी, लेकिन उज्जैन के महाकाल में ताजा मुर्दे के भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और महाकाल के भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। जूना महाकाल के दर्शन से अधूरी यात्रा। महाकाल के मंदिर में जाकर जूना महाकाल के दर्शन करना भी जरूरी माना जाता है, वरना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार जूना महाकाल के मुगलों ने नष्ट करने की कोशिश की थी। मुगलों के डर से जूना महाकाल को मंदिर को पुजारियों ने दूसरे शिवलिंग में बदल दिया था। 3 खंडों में विभाजित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मौजूदा समय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 खंड है, जिनमें से निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में से नागचंदेश्वर मंदिर है। इनमें से नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। नंदी द्वीप भी है आकर्षण का केंद्र। महाकाल के गर्भगृह में दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ मौजूद है। यहाँ पर नंदी दीप भी स्थापित है, जो हमेशा ही जलाता रहता है। उज्जैन में महाकाल ही है। राजा उज्जैन को महाकाल से जुड़ी हुई अहम बात यह है कि यहाँ पर कोई शाही या राजपद पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं गुजार सकता। माना जाता है कि उज्जैन में विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ। माना जाता है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है और महाकाल को यहाँ का राजा माना जाता है। इसीलिए कोई और राजा यहाँ पर नहीं ठहर सकता, जिस वजह से राजा भोज के काल से ही यहाँ पर किसी राजा ने रात नहीं गुजारी। और इसी प्रकार जो प्रथा है, आज भी राजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मानते हैं और यहाँ रात नहीं गुजारते हैं। महाकाल मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यही कारण है कि मान्यता कोई भी हो, भक्त उसे पूरी करने पीछे नहीं हटते और शायद यही इस मंदिर असल खासियत है, जो इस भारत के बाकी मंदिरों से अलग बनाती है।